संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, प्रातः स्मरणीय जगत पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञान उपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई खड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने अब तक 2 ढालों को पूर्ण कर लिया है। प्रथम ढाल में हमने पंच परावर्तन एवं मनुष्य आयु की दुर्लभता का वर्णन जाना और द्वितीय ढाल के माध्यम से सम्यक दर्शन के विशेष गुणों, महिमा और उसकी रक्षा कैसे करे को समझा। अब द्वितीय ढाल में हम 14 गुण स्थानों का वर्णन जानेंगे। गुणों के स्थान को गुणस्थान कहते हैं, जो हमारे श्रद्धा गुण के उत्तरोत्तर वृद्धि पर निर्भर करता है। इनके ज्ञान से डरना नहीं चाहिए। सभी भव्य जीवों को इन गुण स्थानों के बारे में जानकारी अवश्य होनी ही चाहिए। तो आइए जानते हैं 14 गुण स्थानों को नई छह ढाला की तृतीय ढाल की कक्षा के माध्यम से। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरणव श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आईना जब सामने रखा हो तो सबसे पहले अपनी सूरत देखना और सूरत देखने के बाद में फिर आंखें बंद करना और फिर इन 8 गुणों के आईने में अपने आप को देखना। मेरे अंदर संवेग भाव है कि नहीं, कम तो नहीं हो रहा। जिस चीज पर ध्यान नहीं दोगे वही चीज कम होने लग जाएगी। ये नियम है। जिस चीज पर आपका ध्यान कम हुआ उसी चीज में कमी आने लग जाएगी। संवेग भाव पर अगर ध्यान नहीं जाएगा तो संवेग में कमी आ जाएगी। निर्वेद पर ध्यान नहीं जाएगा तो निर्वेद में कमी आ जाएगी। क्षमा पर ध्यान नहीं जाएगा तो क्षमा में कमी आ जाएगी। उपशम भाव पर ध्यान नहीं जाएगा तो उसमें कमी आ जाएगी। रत्नत्रय धारियों में भक्ति भाव पर ध्यान नहीं जाएगा तो उसमें कमी आ जाएगी। और अपने साधर्मियों के प्रति स्नेह भाव पर ध्यान नहीं जाएगा तो उसमें भी कमी आ जाएगी। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। हर चीज ध्यान से चल रही है। इसलिए अरहम ध्यान योग में आपको ध्यान जब कराया जाता है तो हर चीज का ध्यान कराया जाता है। आपके शरीर के एक एक अंग पर आपका ध्यान होना चाहिए। जिस अंग पर आप ध्यान करोगे वही अंग सशक्त बनेगा और जिस अंग पर आपका ध्यान नहीं गया वही अंग आपका रोगी बन जाएगा। अंगों का भी ध्यान करना पड़ता है भीतर से। फेफड़े पर ध्यान रखो, पेट के रोग हैं तो नाभि पर ध्यान रखो, नाभि के आसपास के अन्य जो भीतर ऑर्गन हैं उन पर भी ध्यान रखो। ये सब ध्यान रखने से ही वह रोगों से निष्कासन मिलता है और वो रोग निकल जाते हैं। जिस पर ध्यान नहीं गया
वहीं पर रोग हो गए। हर रोग की एक दवा है कि वहां पर आप स्नेह भाव पहुंचाओ। और स्नेह भाव कैसे पहुंचाओ? आंख बंद करो, भीतर ओम और अरहम का स्मरण करो और उसी ओम और अरहम को अपने हाथ में एक औजार की तरह लेकर के मन की आंखों से उसे अपने पूरे शरीर के अंदर उससे स्नेह भाव उसके माध्यम से पहुंचाओ। ओम और अरहम की शक्तियां वो सब आपके पूरे शरीर को शुद्ध बनाएंगे। ये भीतर से जब ध्यान की धारणा बनती है, इस तरह से ध्यान भाव आता है, तो वह अपने आप जहां जहां ध्यान जाएगा वहां वहां वो चीजें ठीक होती चली जाएंगी। अपने आप का ध्यान रखो, इसका मतलब यही है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखो, आप अपने आप की रोगों से मुक्ति खुद करो और अपने अंदर की रिकवरी खुद करो। ये कैसे होगा? तो ये इसी तरह की पद्धतियों के माध्यम से होता है। भीतर की चीजें बिगड़े तो भी आपको ध्यान करना है और बाहर की चीजें बिगड़े तो भी आपको ध्यान करना है। भाई ये चीज बिगड़ क्यों रही है? पहले घर में आते थे सब लोग, एकदम से दरवाजे पर ही आ जाते थे, वेलकम करते थे। अब तो मैं घर के अंदर के कमरे में भी पहुंच जाता हूं तो कोई पूछने वाला नहीं होता है कौन आया। नहीं समझे? होता है कि नहीं होता? एक टाइम रहता है, पापा आ गए, घर में बच्चे एकदम से दरवाजे पे खड़े इंतजार करते हैं, पत्नी भी अपना काम छोड़ करके देखने लग जाती है, श्री राम आ गए। अब तो आ भी जाते हैं, बैठ भी जाते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं होता है। तब चिल्लाना पड़ता है, कहना पड़ता है, अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है, मैं आ गया हूं। इसका मतलब क्या है? स्नेह की कमी। तेल कम हो रहा है, डालो, बाती जलाओ, नहीं तो क्या होगा? बाती जल जाएगी, धुआं निकल जाएगा। जैसे ही आपको ये दिखाई देने लगे कि इस तरह का कोई वातावरण निर्मित हो रहा है एक समझदार इंसान के लिए, उसी समय पर साधर्मी से नेह, ये जगह जगह अपनी घरों में लिख करके, कोटेशन लिख करके रखो। घर में घुसते हुए कुछ याद आएगा तो ध्यान रहेगा कि ये क्या है। हिंदी है, शुद्ध हिंदी, कोई ज्यादा लंबी लाइनें नहीं है। इतनी सी ये कोटेशन घर में लिख करके रखो, साधर्मी से नेह। कभी ना कभी तो दीवार पर नजर जाती है, कुछ ना कुछ तो ध्यान आएगा। घर में घुसते समय, निकलते समय ध्यान नहीं भी जाएगा तो ध्यान देने के ये बहुत बड़े साधन बन जाते हैं। और कभी ना कभी आपके मन में आ जाएगा कि देखो कहीं ना कहीं ये कमजोरी या कमी अपने कारण से हो रही है। जो समय लग रहा है बिजनेस में दूसरों के साथ और घर में, इस तरीके से जो हम समय की कमी के कारण से वातावरण देख रहे हैं, ये घर टूटने के परिणाम हो सकते हैं। ये विचार अगर हर व्यक्ति के अंदर रहेगा तो घर संभला रहेगा, बच्चे संभले रहेंगे, परिवार में प्रेम रहेगा तो हर परिवार के अंदर वह प्रेम के माध्यम से कोई भारी आपत्ति भी आ जाती है, कोई दिक्कतें भी आ जाती हैं तो सब सॉल्व हो जाती हैं। सबसे बड़ा सॉल्यूशन, सबसे बड़ा निदान अगर कोई चीज का है तो वह प्रेम है। लव इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल डिजीज। क्या समझ आ रहा? यह स्नेह, यही प्रेम, इसी को आजकल आप लोग लव कहते हो, लेकिन ये प्रेम एक व्यापक संबंध शब्द है जो सबके साथ संबंध बनाता है, सबके साथ स्नेह भाव के साथ जुड़ता है। और इस तरह का यह अगर संबंध आपके अंदर बना रहेगा तो वह ही आपको अनेक तरह की आपत्ति विपत्तियों से मुक्त कराता रहेगा। आप देखते हो घर में जब सब लोग अपना अपना करने लग जाते हैं तो कोई अगर किसी के ऊपर आफत आती है, तुम निपटो, तुम्हारी गलती थी, तुमने किया, तुम्हारे ऊपर आफत आई, हम उसमें क्या कर सकते हैं? कर कुछ नहीं सकते। लेकिन अगर उतने समय पर अगर कोई व्यक्ति यूं कह देता है कि नहीं
हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम देखते हैं कि इस आफत से कैसे मुक्ति मिलेगी, हम भी कुछ सोचते हैं। अगर इतना ही कोई उस समय पर स्नेह का भाव बोल देता है तो आदमी की आधी से ज्यादा दिक्कत सॉल्व हो जाती है। नहीं हो जाती? बोलो तो कुछ। आपके अंदर का यह भाव आपको खुद नहीं पता होता और आप उस गलती को दोहराते चले जाते हैं और उसी के कारण से आपत्ति घर की छोटी सी भी होती है तो वो बहुत बड़ी बन जाती है। ये तो एक ऐसी चीज है जैसे कोई भी चीज घर में बाहर से आई और अगर कोई वो एक के ऊपर आई और अगर चारों ने उसका सामना कर लिया तो वो चीज चली जाएगी, और अगर एक ही उसका सामना करते रह गया तो वो हार भी सकता है, टूट भी सकता है। इसी से अन्य लोगों की मानसिकता समझ में आ जाती है कि दूसरे लोग दूसरों के दुख को देख करके अगर खुश हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर अब हमारे अंदर उनके प्रति कोई प्रेम नहीं और उनका भी हमारे प्रति कोई भी प्रेम का भाव नहीं। और यही वजह होती है जिसके कारण से व्यक्ति के अंदर वह द्वेष भाव फिर बढ़ता चला जाता है। दूसरे को परेशानी में देख करके यदि आपके अंदर खुशी उत्पन्न होने लग जाए तो यही सबसे बड़ी दुष्टता है और यही सबसे बड़ी क्रूरता है। सर्व प्राणी अनुकंपा, ये सभी भाव एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सभी प्राणियों में दया भाव होगा, दया भाव होगा तो आप किसी भी दूसरे को दुखी देख करके द्रवित हो जाएंगे, खुश नहीं होंगे। ये दया भाव के परिणाम से आप अपने घर के अंदर अपने ही लोगों से स्नेह भाव की वृद्धि करेंगे और ये सभी परिणाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उपशम भाव सबसे पहला भाव है, शांति पहले होनी चाहिए परिणामों में। उससे उत्पन्न होता है क्षमा भाव, और क्षमा भाव अगर दृढ़ बना रहेगा तो वह क्षमा भाव दया भाव के कारण से दृढ़ बना रहता है। उपशम, क्षमा और दया, देखा जाए तो क्षमा भाव बीच में है, इस क्रम को भी आप ध्यान में रखें। दया और उपशम, इन दोनों भावों के कारण से ही वो क्षमा भाव बना रह सकता है। आप अगर किसी को क्षमा करेंगे किस बेस पर करेंगे? अगर आपके अंदर दया नहीं होगी तो आप क्षमा नहीं कर पाएंगे। दया होगी तो बहुत जल्दी क्षमा भाव आ जाएगा। महसूस कर सकते हो कि नहीं? आपके लिए किसी ने बुरा भी किया लेकिन अगर आपको सबसे पहले दया भाव आ जाए, अरे भाई अब उसके लिए हम बुरा बोलें, उसके लिए हम बुरा करें तो उससे उसका और बिगाड़ हो जाएगा। दया भाव अगर आपके अंदर आ गया तो क्षमा भाव तुरंत आ जाएगा। यह दया भाव क्षमा को सपोर्ट देता है। उपशम भाव हमारे भीतर होता है, यह उसको और बढ़ाता है। और इन्हीं सब भावों की वृद्धि करने के लिए जब हम और दया से आगे बढ़ते हैं, अनुकंपा भाव से और आगे बढ़ते हैं, तो अगर वह हमारे लिए पॉजिटिव वे में चलता है तो वो स्नेह के रूप में हमारे सामने आ जाता है। दया होगी तो स्नेह का भाव भी पैदा होगा। जिनके प्रति हमारे अंदर करुणा का भाव होता है उनके प्रति हम स्नेह का भाव भी बढ़ाने लग जाते हैं। और ये सब भाव मिलकर के आपको मानसिक रूप से हमेशा स्ट्रॉन्ग बना करके रखते हैं और आपके भावों की समायोजना इसके माध्यम से हमेशा अच्छी बनी रहती है। ये सब भाव ऐसा नहीं है केवल शास्त्रों में लिखे हैं, धर्मात्माओं के काम के हैं। धर्मात्माओं में तो और कम दिखाई देते हैं ये भाव। इसलिए कह रहा हूं कि जो इन भावों को करेगा वो धर्मात्मा होगा। जो धर्मात्मा का टाइटल लगाए हुए हैं वो सभी धर्मात्मा हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो इन भावों के साथ में है वो धर्मात्मा है भीतर से। तो धर्मात्मा की पहचान क्या है? जिसके अंदर क्षमा हो, शांत भाव हो, दया का भाव हो, स्नेह का भाव हो, ये सब भाव उसकी एक धार्मिकता की बहुत बड़ी पहचान बन जाते हैं। और इस तरह के परिणाम अगर सबके अंदर होंगे तो अपने आप घर की, परिवार की समायोजना, समाज की समायोजना सब अच्छे ढंग से चलती रहेगी। जब क्रूरता नहीं होगी
तो कोई भी किसी के ऊपर इतना बड़ा हथियार नहीं चलाएगा, वार नहीं करेगा, इतनी तेजी से किसी को नहीं मारेगा कि किसी के लिए नुकसान पहुंच जाए। मां भी बेटे को मारती है, लेकिन कैसे मारती है? हाँ, लाड़ से मारती है। ऐसे तो नहीं मारती कि एक ही बार में बिल्कुल वो गिर पड़े, मूर्छित हो जाए, अधमरा हो जाए, ऐसा तो नहीं मारती ना। मारने से पहले भी 10 बार बोलती है, देख तू बात नहीं मानेगा तेरी पिटाई कर दूंगी, देख बात नहीं मानेगा तेरी पिटाई हो जाएगी। तो मारने से पहले उसको 10 बार बोलती है। मारना नहीं चाहती, लेकिन उसको 10 बार कह करके ये बताना चाहती है कि देख मैं पिटाई भी करना चाहती हूं, लेकिन पीटती इसलिए नहीं कि तेरे ऊपर दया आती है। ये परिणाम होता है, तभी वो आपस में वह स्नेह का भाव बना रहता है और वो समायोजना परिवार की अच्छी बनी रहती है। भले ही वो टीचर हो, अच्छा गुरु होगा, डंडा हाथ में रखेगा, लेकिन डंडा का मतलब ये नहीं कि डंडा चलाता ही रहेगा। डंडा हाथ में रखने का मतलब सिर्फ इस बात का एक डर पैदा करना है, गलत नहीं करना है। घर में भी लोग अगर किसी के लिए कुछ बोलते हैं तो उनके लिए भी यही भाव रहना चाहिए कि गलत नहीं होना चाहिए। इसी भाव के साथ में कभी कभी अगर कोई गुस्सा किसी माता को, पिता को ज्यादा आ जाता है तो कुछ वह हाथ में ले भी लेते हैं, लेकिन मारते नहीं है। ये मार देते हैं तो इसका मतलब है कि उनके अंदर वह दया भाव की कमी है। दया भाव की कमी हो गई तो स्नेह भाव की भी कमी हो गई। स्नेह तब तक बना रहेगा जब तक दया भाव अच्छा बना रहेगा। तो दया भाव साथ ही स्नेह चलेगा। अगर दया नहीं है तो फिर आप ना किसी को क्षमा कर पाओगे, जो अपने लिए बुरा कर रहा है उसको ना क्षमा कर पाओगे, और जो अपने प्रति अच्छा है उसको आप स्नेह भी नहीं कर पाओगे। तो दया भाव के साथ ही ये सब चलेगा। अनुकंपा का भाव, दया का भाव, ये भाव ही अपने आप में इतना पॉजिटिव भाव है कि यही आपके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी बनाए रख सकता है। भावों से जो पॉजिटिविटी आती है, स्वयं स्फूर्त जो होती है, वो आपके दिमाग में हमेशा पॉजिटिविटी बनाए रखेगा। इसलिए द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इज लव, फ्रेंडशिपनेस, मर्सीनेस। ये जो है ये समाधान है हर तरह की समस्याओं के। आप लेकर के आ जाते हो, महाराज हमारे पास ये समस्या आ गई, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये फाइट हो रही, ये लड़ाई हो रही। सबका समाधान क्या है? अगर आपके अंदर प्रेम भाव है तो कोई समस्या नहीं है, स्नेह भाव है तो कोई समस्या नहीं है। वो समस्या भी फिर आपके लिए खेल बन जाएगी। जैसे बच्चे आपस में खेल लेते हैं और खेल खेल में थोड़ा सा लड़ भी लेते हैं, और फिर लड़ने के बाद में जैसे ही उनको बुला लिया जाता है तो वो सब एकदम से अपना पैंट की धूल झड़ा करके तुरंत खड़े हो जाते हैं और साथ में बैठ के चाय पीने लग जाते हैं, खाना खाने लग जाते हैं। बस कोई समस्या ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों में स्नेह भाव है। स्नेह भाव है, भीतर से एक दूसरे के प्रति अनुकंपा के साथ है। और वो अनुकंपा क्या है? अगर इसके साथ कुछ गलत हुआ तो मुझे भी बुरा लगेगा। ये भाव अपने आप में अनुकंपा का भाव होता है, और ये भाव अगर सबके अंदर बना रहेगा तो वह कभी भी किसी दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचेगा। चौथा ही गुणस्थान अगर ढंग से बन जाए और अविरत सम्यक दृष्टि के भाव भी अच्छे ढंग से सबकी समझ में आने लग जाए, तो यही तो वो मूल है जिसके ऊपर आगे का कोई भवन खड़ा होगा। तो इन सब 8 गुणों की अगर आप अच्छे ढंग से अपने अंदर नित्य प्रतिदिन चिंतन की शैली लाएं, और इस प्रकार के चिंतन से, इस प्रकार की भावना से अपने अंदर के भाव ये रोजाना आप बनाएं, तो आपके लिए इससे बहुत लाभ मिलेगा। ये सबसे अच्छी थेरेपी है, और यही अरहम ध्यान योग की पूरी यह थेरेपी इस नाम से सामने आती है। आप समझते हो अरहम ध्यान में क्या कराया जाता है? तो यही कराया जाता है। सब शुद्ध भाव, शुभ भाव जो आप भूल रहे हैं, उन्हीं को आपको आंख बंद करके ध्यान के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर अच्छे ढंग से कराने की एक पद्धति है, उसकी एक टेक्निक है जिसके माध्यम से कराया जाता है। वो अगर आप करना सीखेंगे तो आपके लिए लाभ मिलेगा।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई चढ़ाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है घर में सुख शांति के लिए मुनिषी ने कौन सी प्रक्रिया अपनाने को कहा? परम ध्यान योग, उपासना, विपासना या एकासन? कल के सवाल का सही उत्तर है दया। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या क्यूआर कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।